दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, अच्छा इंसान बनाने वाला, चित्त समाधि देने वाला, व्यक्ति का रूपांतरण करने वाला, व्यक्ति को बदलने वाला, बच्चों को संस्कार देने वाला, युवाओं को संस्कार देने वाला, वरिष्ठ नागरिकों के उत्तराधिकार के जो उसके अधिकार और कर्तव्यों का निर्वाह करने कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। प्रतिदिन नए नए विषय के साथ प्रवेश होते हैं। एवरीडे नया विषय बताया जाता है, नया विषय प्रेजेंट किया जाता है। इसी क्रम में हम एक बहुत बड़े दार्शनिक विषय को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति की जो हमारी जो मेन मुख्य धारा है उससे आपको जोड़ेगा। तो आज का हमारा विषय है मोह मुक्त हो बुद्धि। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जितने भी आज दुनिया के अंदर धर्म है, दर्शन है, पहले जो है धर्म जो है और दर्शन एक साथ हुआ करते थे, क्योंकि इतना ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं था। लेकिन आजकल धर्म को अलग कर दिया गया है, दर्शन को अलग कर दिया गया है। और भारतीय हमारी जो विश्वविद्यालय हैं, जो कि पीसी क्लास के ऊपर, यूजी क्लास के ऊपर, डॉक्टरेट के ऊपर, पोस्ट डॉक्टरेट के ऊपर 55 तरह के धर्म दर्शन के बारे के अंदर, भारतीय धर्म दर्शन के बारे में पढ़ाती है और उसके व्यक्ति को ट्रेंड करती है, संस्कार देती है, क्योंकि हम समन्वय में विश्वास करते हैं। भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता वाली संस्कृति है, इसीलिए 55 तरह के धर्म दर्शन साथ में टिक जाते हैं। हर एक अपनी अपनी बात करता है, कोई किसी का गतिरोध नहीं करता, कोई किसी के पास भेदभाव नहीं करता, कोई किसी की बुराई नहीं करता, अपनी अपनी आइडियोलॉजी सबका सम्मान करता है, सर्व धर्म संभाव होता है। तो सभी धर्म दर्शनों ने, भारतीय धर्म दर्शनों ने दुख के कारण को मोह कहा है, और मोह के वशीभूत होकर के व्यक्ति जो है सारे गलत कार्य करता है, और मोह से मुक्त हो जाने के बाद में व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। मोक्ष को प्राप्त करने में, अंतिम स्थिति को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है मोह। मोह को हम अविद्या कह सकते हैं, अज्ञान कह सकते हैं, राग द्वेष कह सकते हैं, क्रोध मान माया लोभ कह सकते हैं, और उसके बाद में अहंकार भी कह सकते हैं। ये सारे क्या है? ये कर्म रज है, ये सारी बुराइयां हैं। इसको कई लोग एक अहंकार शब्द से भी कहते हैं, क्योंकि, और दूसरा क्या है? क्रोध मान माया लोभ, जो मोह का परिवार है। मोह एक वट वृक्ष है और उसकी सब टहनियां हैं, जो 18 तरह के जो है, जो भाव, नेगेटिव थॉट्स हैं, सब मोह का परिवार है। कौन कौन सा? प्राणातिपात, मर्सावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति, माया, मर्सा, मिथ्या दर्शन और शल्यपाप। यानी जीवन की सारी बुराइयां हैं, वो उस मोह रूपी वट वृक्ष की शाखाएं हैं। सारे मोह के परिवार में मोह जाकर के जुड़ती है, इसलिए मोह का इतना वर्चस्व है, और मोह बुराइयों की जड़ है। और मोह के बाद में जब हमारे अनाशक्ति आती है, हम निर्मोही हो जाते हैं, तो हम उस बुराई से हट करके अच्छाई के पाड़े में चले जाते हैं। और जब अच्छाई के पाड़े के अंदर व्यक्ति आता है, तो धीरे धीरे मुक्ति की ओर उसका प्रयाण हो जाता है। तो आज हमारा विषय है मोह से मुक्त हो बुद्धि। अब देखिए, बुद्धि अकेली नहीं है। हमारे शरीर को देखें तो इस शरीर के साथ साथ में क्या होता है? हाथ है, पांव है, और 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और जो है 11वां मन होता है। तो ये स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, इंद्रियाणी, ये 5 इंद्रियां बाहर की दुनिया के विषय लेकर के और मन को देती है। तो पहले हो गया हमारी इंद्रियां, फिर हो गया मन, मन के बाद के अंदर बुद्धि आती है, बुद्धि के बाद में चित्त आता है, चित्त के साथ में अहंकार आता है, और अहंकार से फिर हमारी आत्मा आती है। तो हम बुद्धि की बात कर रहे थे। तो बुद्धि क्या करती है? एक जज का काम करती है। बुद्धि एक निर्णायक है। बुद्धि 2 तरह की होती है, सुबुद्धि और कुबुद्धि। सुबुद्धि जब सही दिशा में चलती है, तो 5 इंद्रियों के द्वारा दिए गए विषयों को और मन के द्वारा दिए गए सारे कार्यक्रम को जो है अच्छी दिशा में लागू करती है, उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। वो बुद्धि मोह से प्रभावित नहीं होती है। दूसरी कुबुद्धि होती है,
वह प्योरली मोह से प्रभावित होती है, वो राग द्वेष से प्रभावित होती है। वो चश्मा लग जाता है, पीला चश्मा लगता है तो सावन के गधे को हरा ही हरा नजर आता है, क्योंकि वो हरे रंग का चश्मा लग जाता है। जिसको पीलिया हो जाता है उसको क्या है, सब पीला पीला नजर आता है, ये चश्मा है। तो राग द्वेष एक चश्मा है, कुबुद्धि उस चश्मे को लगा देती है और हर चीज को उसी चश्मे से देखती है, राग द्वेष से देखती है। इसीलिए क्या है, वो मोह युक्त हो जाती है और वो अच्छा कार्य नहीं करती है। वो जाकर कहीं न कहीं बायस्ड हो जाता है, निष्पक्ष नहीं रहता है, स्वार्थ की दुनिया में चला जाता है, घृणा की दुनिया में चला जाता है और कई कई तरह की चीजों की जो बुराइयां उसकी तरफ चला जाता है। एक हमारी बुद्धि के ऊपर होती है प्रज्ञा। प्रज्ञा निर्मोही होती है। प्रज्ञा हमारी आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव है। प्रज्ञा में मोक्ष ले जाती है। प्रज्ञा कभी भी गलत सुझाव नहीं देती है। वह तो बुद्धि की, अगर किसी की प्रज्ञा जागृत है तो वह बुद्धि को कुबुद्धि की तरफ जाने नहीं देगी, वो बुद्धि को मोह युक्त होने नहीं देगी। प्रज्ञा जागृत करने के लिए साधना करनी पड़ती है। तीसरा, नेत्र खोलना पड़ता है, प्रज्ञा चक्षु बनना पड़ता है और जो स्थित प्रज्ञ बनना पड़ता है। हमारी गीता की भाषा में बात करें, विषय दूसरा है, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि ये जो बुद्धि जो है मोह मुक्त बने। भाई और बहनों, ये बहुत जरूरी है। ये हमारे पर निर्भर करता है कि हम मोह युक्त रहें या मोह मुक्त रहें। क्योंकि जब हम बीज कोई भी किसान है जो है बारिश के समय के अंदर बीज बोने के पहले वो स्वतंत्र है, लेकिन जब बीज बो दिया गया तो वो परतंत्र हो जाता है, किसी के अधीन हो जाता है। कैसे? मान लीजिए उसने गेहूं का बीज बोया है और फिर वो कहे नहीं मुझे बाजरा मिले, बाजरे का बीज बो दिया और वो फसल पकने को आए तो वो मन के अंदर चिंतन करे कि नहीं मुझे गेहूं मिलना चाहिए, इस तरह से मक्की मिलनी चाहिए। बोया कुछ और पाना कुछ चाहता है, ये संभव नहीं है। जो बोया गया है, वॉट यू आर शोवन यू विल रीप द सेम थिंग। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा और कर्म के अनुसार ही बुद्धि हो जाया करती है। बुद्धि कर्मानुसारिणी, जैसे कर्म होते हैं उदय में आते हैं वैसी बुद्धि हो जाती। तो हमने बीज कैसा डाला है, वो बीज जो है वो भाव बीज कहलाता है, वह कर्म बीज कहलाता है और वो कॉज कहलाता है। हमारी इस दार्शनिक दुनिया के अंदर नो थिंग कैन बी देयर विदाउट द कॉज। टू गेट द इफेक्ट कॉज विल बी ऑलवेज देयर। यानी कारण के बिना कार्य नहीं होता है। कोई भी कार्य होता है उसके पीछे कारण अवश्य होगा। मैं आपको ये प्रवचन दे रहा हूं तो ये तो कार्य है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि 24 चैनल चाहती है कि हम लोगों को अच्छी बात बतावें, ज्ञान की बात बतावें। और दूसरा कारण, मैं जो निमित्त बनता हूं, मेरे मन में भी ये भावना है कि जो कुछ भी इतने साल जीवन में मैं जिया है वो लोगों को, चैनल 24 ऐसा एक टीवी माध्यम ऐसा है कि वो सारे लोग देखते हैं। और आज मैं एक जगह बैठकर एक क्लासरूम के अंदर ये प्रवचन दूं, ये टॉक करूं तो लिमिटेड लोग देखते हैं। और अभी तो 1.5 लाख कनेक्शन है डैन के, जो चैनल 24 के, इतने लोगों तक ये बात जाती है। तो हर कार्य के पीछे कारण होता है, ये मुख्य बात होती है। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि बुद्धि को निर्मोही रखना है या मोही रखना है, ये आपको तय करना है और ये आपका पुरुषार्थ है। जो व्यक्ति, पुरुषार्थ क्या है, उसको ये तय करना है कि मुझे किस दिशा के अंदर जाना है, उसको जागृति लानी है, वही पुरुषार्थ है। बाकी कार्य तो अपने आप सारी व्यवस्थित शक्ति, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है, वैसे वैसे संजोग मिलते हैं और कार्य परिणति हो जाता है। क्योंकि कारण को हमने पैदा कर दिया, कारण को बिठा दिया तो कार्य जरूर होगा। कि जैसे कि मिट्टी है वो कारण है और कार्य उसके साथ में संजोग क्या मिलते हैं, उसके साथ में जो है वो पोटर यानी बर्तन बनाने वाला, चौक और घूमने वाला, ये सारे संजोग मिल जाते हैं, मिलकर के घड़ा बन जाता है। लेकिन उपादान है, जो कॉज है वो मिट्टी है।
तो भाई और बहनों, हमको देखना ये है हमको किस दिशा के अंदर जाना है, ये मनुष्य को तय करना है। और ये तय करने के बाद उस दिशा में निश्चित रूप से जाएगा, वैसे संजोग उसको मिलेंगे। तो हम बात कर रहे थे हमारे विषय की कि जो बुद्धि है ये मोह युक्त नहीं होकर के मोह मुक्त होनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है हम 24 आवर्स के अंदर कोई भी सोचें, कोई भी कार्य करें, चाहे परिवार के साथ करें, चाहे आप बिजनेस के अपने बिजनेसमैन हो तो बिजनेस की जगह पर करें, या शिक्षक हो तो पढ़ाने की जगह से करें, प्रशासक हो तो प्रशासक की जगह, नेता हो तो नेता की जगह। तो हमारी विचारधारा, हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए? वो निष्पक्ष रूप का जो चिंतन होता है वो राग द्वेष मुक्त चिंतन होता है। तो हम किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। परिवार में 10 मेंबर है तो निर्मोही बुद्धि ये सबको समान समझेगी। हमारे पास में 10 आम हैं तो बुद्धि कहेगी एक एक बांट करके सबको दे दो। वो यही कहेगा व्यक्ति जो निर्मोही बुद्धि वाला है कि जो कुछ भी घर के अंदर आया बांट के खा लो, जो भी घर के अंदर सुविधा है बांट बांट करके सब इक्वल हिस्से के अंदर ले लो। अब भाई और बहनों, दर्शकगण श्रोतागण, घर में 10 मेंबर है और एक मेंबर को अपना हिस्सा मिलता है, असंतुष्ट होने का प्रश्न नहीं। असंतुष्टि कब होती है कि एक या 2 व्यक्ति जो प्रभावशाली माता पिता के मुंह लगे हुए होते हैं वो तो लॉइन शेयर ले लेते हैं और बेचारे दूसरे जो बच्चे होते हैं मुंह ताकते होते हैं और ये दुर्भावना पैदा करती है। तो ये निर्मोही बुद्धि की बात हर जगह लागू करनी चाहिए। जैसे कि एक दुकानदार है तो दुकान पर बैठता है, उसके लिए छोटे बड़े ग्राहक सब एक जैसे, बच्चा आया, जो बड़ा आया, पढ़ा लिखा आया, धनवान आया, सारे एक जैसे हैं। वो उसको प्रारंभ से एक सा ही जवाब देना है, एक ही रेट बढ़ानी है, एक ही बात करनी है, पक्षपात नहीं करना है कि नेताजी आ गए, इनकम टैक्स का ऑफिसर आ गया, पुलिस वाले आ गए, ये तो मेरे को हेल्प करेंगे, इनको दूसरी बात बताऊं, और जो बेचारा दूसरा गरीब आदमी आ गया उसको लूट लूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति जो है निर्मोही बुद्धि से बात करेगा वो कभी अन्याय नहीं कर सकता, वो कभी शोषण नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य नहीं है, वो ऐसे बीज नहीं बोना चाहता। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण श्रोतागण, इस एपिसोड के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि 7 अरब की जो जनसंख्या है वो अपना जीवन जिए तो निर्मोही होकर के जिए, वह बुद्धि को अप्लाई करे, मोह मुक्त बुद्धि होनी चाहिए, राग द्वेष मुक्त होना चाहिए। राग द्वेष मुक्त होती है वह बुद्धि अच्छा न्याय करती है। आप बड़े बड़े जजेस को देखिए, बड़े बड़े ईमानदार जज होते हैं, उनको किसी से लेना देना नहीं है। वो तो कहते हैं कि ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। उनको तो सरकार नौकरी देती है, अच्छी तनख्वाह देती है, उनको किसी चीज से मतलब नहीं, उनको तो न्याय करना है, और न्याय ऐसा करना जैसे मान लीजिए ईश्वर न्याय करता है। तो ऐसा जो जज होता है वो कभी भी बायस्ड नहीं होता, किसी भी वकील की तरफ नहीं झुकता, किसी अभियुक्त की तरफ नहीं झुकता, कोई पैसे की ब्राइब नहीं लेता, किसी का पक्ष नहीं करता। जो न्यायप्रिय बात होती है वो कह देता है और उसके अनुरूप कार्य करता है। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण श्रोतागण, हमको लगता ऐसा है कि हम परेशान हो रहे हैं, हमको कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन अरे पूछने की बात सोचो। आप अपने दिल से बात करो, अपने दिमाग से बात करो, और पहले दिल से बात करो। दिल जो होता है वो संवेदना देता है, दिल जो है हमारे मन की बात सुनता है। उससे पूछो कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको। दुनिया को छोड़ो, दुनिया को तो चढ़े कोई हस्ती है और जो पैदल को भी हस्ती है। कहावत क्या है कि एक जो बच्चा था और एक बुजुर्ग पिता था, उनके पास में गधा था, तो उस गधे के ऊपर पिता बैठ गया, दुनिया हंसने लगी कि कैसा बुजुर्ग आदमी है, छोटा बच्चा तो पैदल चल रहा है, खुद गधे पर बैठ गया। अब उसने जब लोगों की हंसी मजाक सुनी तो नीचे उतर गया, बच्चे को बिठा दिया। लोग कहने लगे कैसा बच्चा है, अपने बुजुर्ग पिता को तो जो है वो नीचे पैदल चला रहा है, खुद जो है जवान आदमी ऊपर बैठ गया। तो भाई और बहनों, दर्शकगण श्रोतागण, ये दुनिया कोई जजमेंट नहीं है, जजमेंट आपकी आत्मा है। आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, उसकी विटनेस करिए, उसकी साक्षी में रहिए, और जैसा वो कहे वैसा करो, वो सबसे बड़ा न्याय होता है। और जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, 84 लाख जीवा योनि की अव्ययबाद आत्माएं कहलाती, सब एक सी है,
चाहे राम की हो, चाहे कृष्ण की हो, मेरी हो, चाहे पेड़ पौधे की हो, चाहे बिल्ली की हो, चाहे कुत्ते की हो, सब में एक सब। वो अलग क्यों हैं? वो अलग इसीलिए हैं, उनके कर्म अलग अलग होने के कारण शरीर अलग अलग मिले हैं और उनकी भोगावली अलग, लेकिन जो भीतर जो विराजमान जो शुद्ध आत्मा भगवान है, सबका एक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था भाई और बहनों, दर्शकगण, इतना सुंदर एपिसोड है, इसके ऊपर बहुत बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है। और हमारे सभी धर्म ग्रंथों ने, सभी धर्म दर्शनों ने ये मान्यता दे दी है, छाप लगा दी है कि मोह को आप मुक्त रहिए। मोह का मतलब अटैचमेंट होता है, आसक्ति होती है, लालसा होती है। ये हमें क्या है कि रोकती है, ये हमें लिमिटेड करती है। आप निर्मोही होकर के देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं पूरे संसार का सदस्य हूं। ये देखिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कि जो लोग दीक्षा लेते हैं और उसके पहले अपने गृहस्थी में रहते हैं तो लिमिटेड होते हैं। वो उस पर्टिकुलर 5-10 परिवार के या मान लो 100 समाज के लोग उसमें पूजनीय होते हैं। और जब वो दीक्षा ले लेते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, तो वसुधैव कुटुंब के सदस्य बन जाते हैं, संपूर्ण दुनिया के सदस्य बन जाते हैं। उसको अपने परिवार से कोई लेना देना नहीं, वो सबके पूजनीय हो जाते हैं और वो ईश्वर का रूप हो जाते हैं, ईश्वर की भक्ति में लग जाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस। अपनी कॉन्शियसनेस को बड़ा करने के लिए आप नॉन अटैचमेंट सीखिए। नॉन अटैचमेंट के लिए विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर कहा है कि जग माही ऐसो रहो जो अंबुज सर माही, रहे नीर के आसरे पर जल छुवत नाही। रिमेन इन द वर्ड एज ए लोटस रिमेन्स इन द वर्ड मड। कीचड़ के अंदर, कमल कीचड़ में खिलता है तो उसका डंठल कीचड़ में रहता है, तो कीचड़ समझता है कि कमल तो हमारे साथ ही है, लेकिन कमल बहुत ऊपर रहता। कमल सोचता है कि मेरे को इस कीचड़ से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को तो जो ईश्वर भक्ति से ले, उसके तार ईश्वर से जुड़े हुए होते हैं, उसके तार अच्छाई से जुड़े हो तो खुशबू फैलाता है कमल। और कमल का जो है वो बहुत ही पौधा जो है बहुत ही सुंदर पौधा होता है, फूल होता है और सबको प्रिय लगता है, क्योंकि वो देवताओं के चढ़ता है। वो देवता का एक स्वयं अपने आप में दैविक रूप होता है। तो भाई और बहनों, दुनिया में हम ऐसे रहो, हम दुनिया में आ गए हैं और ये मान करके चलिए सर्वश्रेष्ठ जीवन है और ये शरीर भी हमारे साथ नहीं जाने वाला है। अगर जाने वाला हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति बहुत लास्ट स्टेज के ऊपर है और वो करा रहा है, चिल्ला रहा है, और उसके तुरंत 1 सेकंड के बाद के अंदर उसकी बोली बंद हो जाता है, वो डेड बॉडी हो जाती है, उसका जो खून है वो सूखने लग जाता है, उसका चेहरा जो है पीला पड़ जाता है। पहचान में ऐसी क्या चीज थी जो चली गई? वो आत्मा चली गई। ये तो मिट्टी है। ये जिस दिन हमें समझ में आ जाता है तो हमारी जो बुद्धि होती है वो मोह मुक्त हो जाती है कि आखिर हमको क्या लेके जाना है। इतने करोड़ों की संपत्ति, इतना धन दौलत हम इकट्ठा करते हैं, शोहरत इकट्ठा करते हैं, कोई साथ किसी के गई हो तो बताओ, किसी के साथ नहीं गई। लेकिन जो राग द्वेष मुक्त होकर के वो बुद्धि को मोह मुक्त करके जिए हैं, विवेकानंद जी समझिए, महावीर चाहिए, गौतम समझिए, और जितने भी भगवान हुए, कृष्ण भगवान देखिए, राम हुए, ये अपनी बुद्धि के साथ में कभी मोह को नहीं जोड़ते थे। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम कि आप आत्मा हो और आपके कारण ही कार्यक्रम सफलता को प्राप्त हो रहा है। आप इसको तवज्जो दे रहे हो, देख रहे हो, लोगों को प्रेरणा दे रहे हो, प्रोत्साहन दे रहे हो। इसी कारण में चैनल 24 का पुनरुत्थान कार्यक्रम ये चमक रहा है और हमारा उद्देश्य यही है, लोगों के अंदर परिवर्तन लाना, अवेयरनेस लाना। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना शुभ।